नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने बांटी जोशीमठ के प्रभावितों का दर्द, नरसिंह मंदिर में की पूजा। वैज्ञानिकों का आईटीबीपी के साथ की बैठक, कहा लोगों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी। जोशीमठ के बाद अब पास के गांव सेलंग में भी भूधसाव की शिकायत, लोगों में डर। प्रशासन और सुरंग निर्माण कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। काशीपुर में नशीली दवाओं की शिकायत पर छापेमारी, औषधि विभाग ने कई मेडिकल दुकानों पर की चेकिंग, दुकानदारों को किया गया पाबंद। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका पर हुआ मंथन, नुक्कड़ नाटक से भी किया जागरूक। और पहाड़ों में फिर बदला मौसम का मिजाज, ओली में बर्फबारी में जमी 3 इंच से ज्यादा की परत, तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंड से भराई लोगों की मुसीबत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ के प्रभावितों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया। दरार और धसाव की शिकायत मकानों से विस्थापित लोगों से मिलने सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत शिविर में पहुंचे। वहीं नरसिंह मंदिर पहुंचने पर पूजा भी की। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में भी दरारें आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। देवनगरी जोशीमठ लगातार भूधसाव की जद में है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एनटीपीसी को जो सुरंग खोद रही है, उसके चलते पूरे जोशीमठ को खतरा बना हुआ है। एनटीपीसी के कारण ही पूरे जोशीमठ को ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में लगातार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गांव 3 ग्राम सभाएं आई हैं, ढाक कुंडी खोला, म्यर्ग और अतिरिक्त लोग भी, स्थानीय लोग अतिरिक्त लोग भी यहाँ पे और महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं। हम सब लोग, जिन लोगों का घर टूट गया है, जिन्हें आज सहारे की जरूरत है, जो असहनीय हो चुके हैं, हम उन्हें सहारा देने आए हैं। हमारी आवाज से आप मीडिया कर्मियों के द्वारा हम उनकी आवाज को उठाना चाहते हैं। हम उनके दर्द को समझ रहे हैं। उन्हें सहारा की जरूरत है, उन्हें आश्रय की जरूरत है। मेरठ जोशीमठ वालों का साथ देने आए हैं। जैसा कि जोशीमठ भूधसाव के कारण धस रहा है, ये सब एनटीपीसी वालों की वजह से हो रहा है। हम चाहते हैं कि एनटीपीसी को यहाँ से भगाया जाए। कि जोशीमठ में बहुत ज़्यादा भूधसाव हो रहा है, उसके रोक के लिए और जो जोशीमठ बचाओ के संघर्ष में हम उनको समर्थन दें। तो हम लोग मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तमाम स्थानीय लोग इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है एनटीपीसी के खिलाफ। यहाँ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी को यहाँ से भगाया जाना चाहिए। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का यहाँ पर इस वक्त माहौल बना हुआ है, भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं हजारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि बता दें कि जोशीमठ लगातार दरक रहा है, जिसको लेकर के लगातार जोशीमठ में तहसील प्रांगण में लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जम करके एनटीपीसी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। जोशीमठ में आई भूधसाव आपदा से मुक्ति के लिए श्री दुर्गा वाहिनी समिति द्वारा एमडीडीए कॉलोनी में यज्ञ हवन किया गया, जिसमें शामिल लोगों ने जोशीमठ में आई आपदा को समाप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज
हमारे द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा इसमें सहयोग करके जो जोशीमठ में आपदा आ रही है उसमें लोगों की जान माल की सुरक्षा की प्रार्थना भगवान से की है। हे भगवान, उन सभी लोगों के जान की और धन की सभी उसकी भगवान रक्षा करें। और इस उत्तराखंड में बार बार जो है आपदा आ रही है उसके लिए हमने देवी आपदा के लिए देवी की प्रार्थना की। स्थितियाँ भयानक हैं और भयानक से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी के जान माल की रक्षा के ऊपर कोई बात आ जाए तो वो एक भयानक स्थिति होती है। और जैसी हम देख रहे हैं उस प्रकार की स्थिति बन गई है। जिन लोगों ने अपना आशियाना जोड़ा एक एक ईंट पत्थर लगा के किस किस प्रकार से, और आज उनको पलायन करना पड़ रहा है, अपना सामान छोड़ के उनको भागने की स्थिति में है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद अध्याय है। और ईश्वर से हमने यही प्रार्थना यहाँ की है कि हे ईश्वर, हमारे उत्तराखंड वासियों को इस आपदा से बचाइए। देवनागरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। चारों तरफ बस दिखाई दे रही है तो मोटी मोटी दरारें, जिसको लेकर पूरा जोशीमठ देवनागरी में इस काफी हड़कंप मचा हुआ है। जोशीमठ नगर का ही पड़ोसी सेलंग गांव काफी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। इसी सेलंग गांव के ठीक नीचे से एनटीपीसी की सुरंग निकल रही है। यहाँ एनटीपीसी के कई बड़े बड़े दफ्तर भी मौजूद है। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ भी बताया जा रहा है कि दर्जनों परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो चुका है। वहीं पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि जोशीमठ की तरह हमारे घरों में भी मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गया है, जिस कारण हम लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। और ये सबसे बड़ा कारण जो एनटीपीसी का है, यहाँ पर हमारे जो मेरा सबसे पहला घर बनता है पड़ा है, यहाँ पर मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ। तो मेरा घर के आगे जो मैंने अभी आपको जो दिखाया, यहाँ पर पूरी दरारें पड़ी है और एनटीपीसी की वजह से। और एनटीपीसी का जो मेन जो सुरंग और जो टनल यहाँ पर है, जो बाईपास मैंने उस बाईपास पर कोई नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो वहीं से जो है जो पूरा जोशीमठ का जो पानी है, एक तो वहाँ से ये बाहर निकल रहा है, दूसरे में यहाँ पर हमारे यहाँ जो घरों में पूरी दरार पड़ी है। इन्होंने करीब अभी 2-3 साल पहले इन्होंने एक मुआवजा का यहाँ पर एक वो प्रबंधक बनाया था और उस मुआवजे में ये कहा था कि हम आप लोगों को अगर शीशा टूटेंगे तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल के बाद न तो मुआवजा मिला न तो कुछ मिला। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर स्नान पर्व को लेकर पुलिस लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। इसी को लेकर स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों द्वारा जनपद में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक सामग्री लेकर आने की गुप्त सूचना प्रसारित की गई। इस मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन की तैयारियों को आंका गया। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान व 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी क्रम में एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा सभी को चेकिंग अभियान आयोजित करने में है, समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत एक मुखबिर द्वारा थाना भादराबाद में सूचना दी गई एक संदिग्ध वाहन के बारे में, जिसमें उसका काले रंग का ब्लैक स्कॉर्पियो होना तथा उसमें एक्सप्लोजिव होने की संभावना जाहिर की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मुस्तैदी से तैयार होकर के वाहनों की चेकिंग हेतु अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए। सभी चिन्हित किए गए पॉइंटों पर चेकिंग अभियान जारी रहा। रुड़की की दुर्गा कॉलोनी में सड़क पर गंदा पानी होने से स्थानीय लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। वहीं मुख्य मार्ग पर कीचड़ होने से कॉलोनी वासियों में बीमारी का खतरा बना हुआ है, जिससे परेशान होकर यहां रहने वाले पूर्व सैनिकों ने एसडीएम और एसपी देहात से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने संबंधित समस्या का समाधान करने की मांग की। हमारी समस्या इस प्रकार से है कि हमारे कुछ जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक में कुछ लोगों ने मकानों का गंदा पानी अपना जो सार्वजनिक रास्ते में मुख्य मार्ग में डाला हुआ है। हम जिसकी वजह से हम बहुत पूरे दुर्गा कॉलोनी निवासी जितने भी हैं हम परेशान हैं, दुखी हैं। आते जाते समय वहाँ पर तालाब बन चुका है, वहाँ गड्ढा बन चुका है, लोग वहाँ पर जो है चोटिल भी हो चुके हैं। इसलिए हम जो है आज अपना समस्या को लेके अब एसडीएम के साथ जिला उप जिला अधिकारी जी के पास, और दूसरा हम यहाँ भी आए हैं और क्या कहते हैं इनके अपने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हैं उनके पास भी आए हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग। जो भट्ट साहब ने बताया था कि हमारे दुर्गा कॉलोनी में कुछ चंदे परिवार हैं जिन्होंने कि अपना ये किचन का और बाथरूम का पानी का निवारण नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हम आपस में माहौल को ठीक रखें, लेकिन कुछ चंदे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कि इस माहौल को ख़राब करने पे लगे हुए हैं।
हम पूरे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे हस्तक्षेप करके और उन लोगों को समझा करके ताकि पानी का निवारण करें। और मौके में जा करके हमने एसडीएम साहब को भी और एसपी देहात साहब से भी रिक्वेस्ट कर दी है। काशीपुर में गुरुवार को औषधि निरीक्षक और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां दवाइयों से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी की गई। इस दौरान आधा दर्जन के करीब मेडिकल स्टोर पर खामियां पाई गई। बता दें कि क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। बराबर शिकायतें प्राप्त हो रही थी शहर काशीपुर में ड्रग्स को लेके, जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उसको नशे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेके जो एक ज्वाइंट टीम बनाई गई, जिसमें ड्रग की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम, और यहाँ जो दुकानें थी वो सारी चेक की जा रही हैं। इसमें NDPS एक्ट और जो कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट है 1940 का, उसके मानकों के अनुसार चेक किया जा रहा है। जहाँ खामियां पाई जा रही हैं उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और करीब 7-8 मेडिकल स्टोर आज देखे गए हैं, जिन पर औचक निरीक्षण किया गया है और औषधि एवं संदर्भ प्रशासन अधिनियम का अनुपालन किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उसको देखा जा रहा है। कोई भी ऐसा जो NDPS एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित दवाइयाँ हैं उनका बिल सही है कि नहीं है, उनका क्रय विक्रय का लेखा जोखा देखा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा, समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं।
काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धर्मपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रवेश वर्ग प्रशिक्षण शिविर का संचालन संपन्न हुआ। 15 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में कुल 103 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जहां विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करवाया गया, जिसमें यष्टि, न्युद्ध, दंड आदि आत्मरक्षा के लिए वाहनों की प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर जोर देना था। आपको बता दें कि छात्राओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए हाथ में भगवा ध्वज लेकर पथ संचलन किया। वहीं रास्ते में जगह जगह पद संचलन पर पुष्पों की वर्षा भी की गई। राष्ट्रीय सेविका समिति जो अखिल भारतीय अपना संगठन है, वो महिलाओं के क्षेत्र में काम करता है और महिलाओं के क्षेत्र में काम करने का उद्देश्य जो 1936 में वंदनीय मौसी जी ने समाज की दशा को देखा था और समाज की दशा को देखते हुए उनको लगता था कि हमारा भारत जब स्वतंत्र होगा तो क्या मातृशक्ति की दशा इसी प्रकार से होगी। उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके उन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना करी, क्योंकि महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक दृष्टि से किस प्रकार से सक्षम बने, इस विचार को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना हुई।
विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली नामक पर्यटक स्थल मानी जाती है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नगर में स्थित है। बता दें कि ओली में विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखने को मिल सकती है। और बड़ी बात तो ये है कि पर्यटकों की पहली पसंद भी मानी जाती है। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। करीबन 3 इंच से अधिक बर्फ की चादर बिछ चुकी है। यहाँ पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया और अभी भी ओली पर्यटकों से गुलजार है। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है ओली को, जिस ओली का दीदार करने के लिए हर दिन पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। बता दें कि देर शाम ओली में बर्फबारी देखने को मिली, जिस कारण वहां पर पहुंचे हुए पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि सामने की जो ऊंची चोटियां हैं, जोशीमठ नगर की जो ऊंची चोटियां हैं, देख सकते हैं ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से देर शाम बर्फबारी देखने को मिली। ये देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, चारों तरफ के जो नजारे हैं इस वक्त वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वो हम आपको अपने जन टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से देर शाम ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि बर्फबारी के बाद ऊंची चोटियां जरूर खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले इलाकों के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ चुकी है। निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड ने दस्तक दे दी है, जिस कारण स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेने लग गए हैं। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश से लोगों को कोहरे से तो निजात मिल गई, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने कहा है कि जोशीमठ में अगले 24 घंटे के दौरान 10 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं पूरे प्रदेश में अगले 10 दिनों तक सर्दी का सितम मैदानी क्षेत्रों में जारी रहने वाला है, जबकि 2 दिन बाद मैदानी क्षेत्रों में धुंध बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए जैसे बोला था कि 11-12 में थोड़ा एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा उत्तराखंड में भी। तो पिछले जो 24 आवर्स की बात करें तो बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं मिली है। हायर रीचेज में थोड़ी बहुत जो हरसील है या और भी चमोली डिस्ट्रिक्ट है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, उनमें तो थोड़ी बहुत बर्फबारी के लिए लोगों ने बोला रिपोर्ट दी है। लेकिन जो रेनफॉल है उसमें बहुत कम एक्टिविटी मिली है, कहीं कहीं पर मिली है, और इसमें जो 1 मिलीमीटर के आसपास जोशीमठ में मिली वही हाईएस्ट है। तो बहुत कम है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड है ही नहीं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओली समेत कई ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फ की चादर जम चुकी है। वहीं बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों की, तो यहाँ भी हल्की हिमपात बुधवार सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि पहाड़ दूर से ही काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन निचले इलाकों के लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी है। निचले इलाकों में तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है। स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी के हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में कई जगह पर लगभग 5 इंच बर्फबारी हुई। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम की बात की जाए तो उत्तरकाशी में घने बादल छाए हुए हैं। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले।
निशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर मुश्किल को आसान कर दिया है। टेलीमेडिसिन